उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और तबाही के दृश्य सामने आ रहे हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। काशीपुर क्षेत्र में बहने वाली ढेला नदी एक बार फिर उफान पर है और उसके किनारे रहने वाले सैकड़ों परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि 2023 में भी इसी नदी ने कई घरों को निगल लिया था। अब फिर वैसी ही तस्वीरें यहां से सामने आई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब तबाही के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर भूस्खलन हो या फिर बादल फटने की घटनाएं न जाने कितनी जिंदगी को अपने आगोश में ले लिया है। उसी क्रम में अब उधम सिंह नगर में भी नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक मासूम पानी में डूबकर मौत हो गई, तो अब काशीपुर में भी ढेला नदी का जल स्रोत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि एक बार नजर दिखाइए कि किस तरीके से जल स्तर अचानक यहाँ देर रात ढेला नदी का बढ़ गया है। और ये जो लोकेशन है ये वही है जहां 2023 में कुछ आशियानों को ताश के पत्तों की तरह अपने आगोश में ढेला नदी ने ले लिया था और इसकी जद में एक मंदिर भी आया था। उसके बाद प्रशासन की सूझबूझ और स्थानीय टीमों द्वारा और क्षेत्रीय पार्षद द्वारा लोगों की मदद की गई थी और कहीं ना कहीं कटाव से बचाव किया गया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सूझ नहीं ली। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बाढ़ चौकियां बना ली गई और व्यवस्थाओं दुरुस्त कर ली गई, लेकिन धरातल की बात करें तो तस्वीरें कुछ और ही गवाही देती हैं। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद है। क्षेत्र के पार्षद अब्दुल कादिर जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? देखिए, स्थिति आप लगातार 3-4 वर्षों से देख रहे हैं। जिस तरीके से 2023 में अगस्त माह में बाढ़ आई थी और 6 से 7 मकान ढेला नदी में गिर गए थे। नागेश्वर मंदिर जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन मैं सरकार से कई बार मैंने सरकार को खून से भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। और 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का प्रस्ताव हमने बनाकर सिंचाई विभाग से यहाँ से भिजवाया था। सरकार ने कोई बजट वहां से जो है इशू नहीं किया है, जिस कारण से ये कार्य अधर में लटका हुआ है और थोड़ा थोड़ा कार्य यहाँ कराया जा रहा है, जिससे जो है सरकारी धन का भी दुरुपयोग हो रहा है और हानि हो रही है। एक साथ यहाँ पर अगर वो बजट का प्रस्ताव को भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं जो है बड़े स्तर पर यहाँ लोगों की जान और माल को बचाया जा सकता है। इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और डैमों के पानी को छोड़ दिया गया और पानी का जल स्रोत लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी कई मकानों को अपने आगोश में लिया। अब खतरे की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से खतरा है और क्या प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां की गई उस खतरे को निपटने के लिए? देखिए, प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकी बनाई गई है। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब लगातार यहाँ पर जो है अपना भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे। समस्या यहाँ आती है, बजट जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। और समस्या दूसरी है कि यहाँ सरस्वती विहार एक कॉलोनी है, नया खतरा उस पर भी मंडराने लगा है, मधुबन नगर और रहमत नगर के साथ साथ। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ढिलाई देखी जा रही है शासन की। अगर शासन मुस्तैद होकर कार्य करे और जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करे तो भविष्य में होने वाले बड़े और जान और माल